अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मअलूमिन लक। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, उनसे से मुराद अल्लाह पाक है। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से अदावत हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब बंदे का दिल चिमट जाता है तो फिर दुनिया की चीज़ों में उसे लज्जत नहीं मिलती, चूँकि अल्लाह खालिक़े लज्जात हैं। लज्जतों को पैदा करने वाले वही हैं। तो लज्जतों का पैदा करने वाला खालिक जब चीज़ों में ये लज्जत, ये मिठास, ये तरावट रखता है तो फिर ज़रा अकल से ही सोच लें कि जिनकी बनाई हुई चीज़ों में ये लज्जत, ये मिठास, तो अल्लाह के नामों में कितनी मिठास होगी। इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। नाम लेते ही नशा सा छा गया, नाम लेते ही नशा सा छा गया, जिक्र में तासीर दौरे जाम है। मेरे अल्लाह, जब आपका नाम लेता हूँ तो एक नशा आता। हमें आपको भी नशा आ रहा कि नहीं? नशा से मुराद लज्जत है। अब हम लोग अल्लाह का नाम सिर्फ लज्जत हासिल करने की गरज से ना लें, चूँकि एक मरतबा में हज़रत ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गया तो उस वक्त हज़रत ने मुझसे सवाल किया, ज़िक्र कर रहे हो ना? तो मैंने कहा हज़रत, ज़िक्र तो कर रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो हज़रत ने फरमाया, इनसे सुनो, ये ज़िक्र मज़ा लेने के लिए कर रहे हैं। अरे ज़िक्र में मज़ा आए या ना आए, हमें अल्लाह का हुक्म समझकर ज़िक्र करना है। तभी तो अल्लाह पाक कहते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो। फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो। अज़्कुरुकुम, अब अज़्कुरुकुम का ज़िम्मा अल्लाह के है। अज़्कुरुकुम से क्या मुराद है? अल्लाह पाक कहते हैं जब तुम मुझे याद करोगे, मुझे याद रखोगे, मेरा ज़िक्र करोगे, गुनाहों से बचोगे, तो मैं तुम्हें याद रखूँगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है यहाँ अल्लाह पाक
जो फरमा रहे मैं तुम्हें याद रखूँगा, मुराद ये है कि मैं तुम्हें अपनी नेमतों से नवाज दूँगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की याद, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह को दिलों में बसाना। इसलिए हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के एक बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ चाँद शाह रहमतुल्लाह अलैह अक्सर कहते थे, लो लागत लागत लागी, भय भागत भागत भागी। लो लागत लागत लागी, भय भागत भागत भागी। बहुत दिनों का सोअल मनवा, जागत जागत जागी। ये पूर्वी ज़बान। लो से मुराद यहाँ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत है। यानी जब हम आप मुजाहिदा करेंगे, किसी अल्लाह वाले की ज़ेर निगरानी रहेंगे, उनसे तरबियत लेंगे, तो लो लगते लगते, मोहब्बत लगते लगते अल्लाह पाक की मोहब्बत लगने लगेगी, दिलों में बसने लगेगी। और भय भागत भागत भागी, यानी डर। डर, भय से मुराद डर है। डर क्या है? डर क्या है? जाहिर सी बात है, यहाँ अल्लाह का डर भगाना नहीं बल्कि बसाना है। अल्लाह की नाराज़गी का डर हमें लगा रहे, और इस बात का डर लगा रहे कहीं हमसे ख़ता ना हो जाए, कहीं हम मुजरिम ना हो जाए, कहीं हमारा शुमार मुजरिमों में ना हो जाए। नहीं तो एक वक्त आने वाला है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ऐलान फरमाएंगे, क्या? वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज के दिन मुजरिम अलग हो जाए। नमाजी बेनमाजी दुनिया में एक साथ रहते थे, रोज़ादार गैर रोज़ादार एक साथ रहते थे, तकवा गैर तकवा वाले, मुत्तकी गैर मुत्तकी सब एक साथ दुनिया में रहते थे। आज वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज अलग अलग हो जाए। उस वक्त हमारा शुमार ना मालूम किन में हो। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इसी एक आयत करीमा को एक मर्तबा पूरी रात पढ़ पढ़ के रोते रहे रोते रहे रोते रहे कि ना मालूम मेरा शुमार मुजरिमीन में होगा या फर्मा बरदारों में होगा। एक शागिर्द ने कहा, हज़रत आप मुराद उसकी ये थी कि आप तो इतने बड़े तकवा व तहारत वाले हैं, आप इतने बड़े आलिम दीन, वक्त के इमाम, आप इस कदर। फरमाया, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, वो कब किसको ठोकर मार दे कोई नहीं जानता। उसकी इसी शान बेनियाजी से हमारे अकाबिरीन डरा करते थे कि बेनियाज है वो किसी की परवाह नहीं करता। मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का जब वक्त करीब था तो हज़रत भी यही फरमाए थे, अल्लाह समद। मैंने कहा, हज़रत 30-32 साल 34 साल आप बुखारी शरीफ पढ़ाए, आपका क्या? तो यही हज़रत ने फरमाया, अल्लाह समद वो ज़ात है, डरते रहो। उसकी शान बेनियाजी अजीब है, वो किसी की परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता। इसलिए हम आप भी अल्लाह की शान बेनियाजी से डरते रहें, अल्लाह की मारिफत हासिल करते रहें, तभी तो अल्लाह वाले कह रहे हैं, कोशिश करो। लो लागत लागत लागी, भय भागत भागत भागी। बहुत दिनों का सोअल मनवा, जागत जागत जागी। आज हम लोगों को जो फ़ायदा अपने बड़ों से नहीं हो रहा है, उसकी एक वजह ये भी है, और बहुत बड़ी वजह है।
कि हम लोग अपने बड़ों पर जैसा एतकाद, जैसा एतमाद होना चाहिए नहीं करते। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ये सबसे बड़ी खुसूसियत थी को दिलो जान से हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतकाद और एतमाद रखते थे। इसीलिए उनकी तरक्की अजीब व गरीब हो गई और ऐसी तरक्की नसीब हुई कि खुद खुदा ने फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मुझसे राज़ी मैं इनसे राज़ी। पूरी की पूरी जमात वकुल्लम वअदल्लाहिल हुस्ना, पूरी पूरी जमात ही जन्नती है। ऐसी मुक़द्दस जमात 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर उतारी और ऐसी मुक़द्दस दूसरी जमात सहाबाए किराम की कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुला हुआ मोजिज़ा था कि 1.25 लाख लोग आपके दामन से वाबस्ता हुए और सब के सब 1.25 लाख दरबार इलाही में कबूल हो गए। चूँकि एक दस्तूर है, जो महबूब मुस्तफ़ा होता है वही महबूब खुदा हुआ करता है। तभी हमारे अकाबिरीन नक्शबंदिया सुन्नत की पाबंदी कराते हैं कि सुन्नत नबी पे शैदा और मौला पर फिदा। पहले नबी की सुन्नत के शैदाई बनो, फिर खुद ब खुद मौला पर फिदाकारी आ जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए हम लोग अपने बड़ों पर एतकाद करें, एतमाद करें, भरोसा करें। तभी तो ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, बूझ के बाज है, बाज के ना बूझ है। यानी अगर किसी को मुर्शिद बनाते हो, शेख बनाते हो, किसी से बैत का इरादा है तो पहले उसको समझो। बूझने से मुराद ही है, पहले बूझो, यानी बूझ के बाज है। बाजे से मुराद बैत होना, यहाँ पहले समझो। और हज़रत वाला थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू कहते हैं, अगर तबई मोहब्बत ना हो शेख से तो अक़ली मोहब्बत तो ज़रूर हो। अक़ल में इतना तो रहना चाहिए कि मेरा शेख है, मैं इससे तरबियत लेता हूँ और वो तरबियत लेता हूँ जो तरबियत मुझे अल्लाह का पता देती है, जो अल्लाह का निशान बताती है, जो अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत का ज़रिया बनती है, नबी की मार्फत मोहब्बत का ज़रिया बनती है। मैं इस शेख से वो तरबियत लेता हूँ, इसलिए इसका अदब, लिहाज, एहतराम किया जाए। और नक्शबंदी सिलसिले के हजरात तो खुसूसियत से इस बात पर ध्यान दें कि जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु सब कुछ अपने शेख पर यानी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया, इस तरह हम लोग भी कुर्बानी देना सीखें, वो सबक लें। तभी तो अल्लाह वाले कहते हैं, जैसी तेरी कुर्बानी वैसी अल्लाह की मेहरबानी। जैसी हमारी कुर्बानी होगी वैसी अल्लाह की मेहरबानी होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का खूब मुताला रखना चाहिए, हर पहलू को देखना चाहिए। आपने अपने शेख से कैसे मोहब्बत की, उन पर अपने माल को, जान को कैसे लुटाया, कैसे खपाया, उन पर कैसे फरेफ्ता रहते थे, दीवाना वार कैसे फिदाकारी दिखाए। और इसी फिदाकारी की वजह से देखिए, जब मदीने पाक हिजरत करके पहुँचे हैं तो अक्सर लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का रज़ी अल्लाह अन्हु को हादी समझ रहे थे, रहबर समझ रहे थे कि यही हमारे नबी हैं लगता। वो तो जब धूप आई, आपने साया किया अपनी चादर मुबारक से, तब लोगों को पता चला कि ये तो गुलाम है, आका ये है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं, यहाँ तक जज्ब कर लूँ काश तेरे हुस्न कामिल को,
यहाँ तक जज्ब कर लूँ काश तेरे हुस्न कामिल को, तुझी को सब पुकार उठे गुजर जाऊं जिधर होकर। तुझी को सब पुकार के तो फुला का है, इसलिए हम आप सुन्नत के ऐसे पैरोकार बन जाएं कि जिधर से भी गुजरे उधर से मोहम्मदी नजर आए, मोहम्मदी। तभी तो कल्ला वाले कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब बांधा है। क्या? एक बाब, हुब्बुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुब्बुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। और फिर हदीस बयान किए हैं कई, उसमें से एक ये भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। सबसे ज़्यादा आपकी मोहब्बत, हर शय से ज़्यादा इसी मोहब्बत की बरकत से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। तभी तो कुरान कह रहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे महबूब, आप कहिए लोगों से कि अगर ये मुझसे मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले आपकी इत्तिबा करें, फिर मैं इनसे मोहब्बत करने लगूंगा। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह पाक मोहब्बत करते वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, इनके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। अल्लाह पाक कह रहे हैं, यानी अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करते उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारने के लिए हमारे अकाबिरीन ने कहा सबसे पहली फुर्सत में दरूद पाक का विर्द शुरू कर दें। और मैं तो कहता हूँ अक्सर कभी कभी कि दरूद पाक सीरत को सोचते हुए तन्हाई में पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें और इस अंदाज में पढ़ें जैसे कोई तकलीफ़ है आपको तो हमारे अंदर एक तरह की घुटन होती है, हम लोगों का सीना फटने लगता है, दिमाग में अजीब व गरीब हैजानी सूरत, हलजानी सूरत पैदा हो जाती है, उसमें आदमी बस बदहवास हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसी सूरत में हमें आपको चाहिए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई पहलू ले लें, कोई पहलू, और उसी को सोचकर फिर दरूद पढ़ना शुरू कर दें। जैसे दुश्मन बहुत सता रहे हैं, भाई से तकलीफ़, पड़ोसी से तकलीफ़ है, जलील कर रहे हैं, थोड़ा सोच लें ताइफ के वाक़या को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ देता हूँ, एक अंदाज बता रहा हूँ, इस तरह पढ़ लिया करेंगे कभी कभी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सोचिए कि जिस वक्त ताइफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, उस वक्त ताइफ के लोगों ने इनके साथ क्या मामला किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय बात आपकी मानने के औबाश लगा दिए, बदमाशों को लगा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बदमाश महबूब खुदा को पत्थर मार रहे हैं, जबकि ये दुनिया, ये कायनात आपके ही सदक़े में बनाई गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक देख रहे हैं, फरिश्ते भी देख रहे हैं, ज़मीन व आसमान काँप रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका बदन
ज़ख्मों से चूर चूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि आप गश खा के गिर पड़े, आपके ग़ुलाम उठा के ले गए, और वो भी ऐसी जगह ले गए जो दुश्मन का बाग था, जो दुश्मन का बाग था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता कह रहा है कि अगर आप हुक्म दें तो इन्हीं पहाड़ों के दरमियान में इन्हें कुचल दो। कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप फरमा रहे नहीं सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी ला यअलमून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, ये कौम मुझे नहीं जानती, अगर जानती तो मेरे साथ सलूक ना करती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप माफ़ कर रहे हैं ऐसे दुश्मनों को भी, आप माफ़ कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। बहरहाल तो अर्ज़ ये कर रहा था कि हम लोग अपने बड़ों पर एतक़ाद और एतमाद करें, अपने शेख पर भरोसा करें, पहले समझें बूझें, उसके बाद फिर उनसे दीन लेना शुरू कर दें। और ये नसीहत हज़रत ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की अपने सामने रखें। जो लोग किसी शेख से बैत हैं वो अपने शेख का अदब व एहतराम बजा लाएं, चूँकि तसव्वुफ़ और सुलूक में अदब रुकन आज़म का दर्जा रखता है, इसलिए आदाब बजा लाएं। शेख अगर दुनियादार होगा तो वो चाहेगा मेरा अदब किया जाए। शेख अगर दुनियादार होगा तो वो चाहेगा कि मुझे मेरे मुरीदीन हदिया ला कर पेश करें। शेख अगर दुनियादार होगा तो चाहेगा मेरे मुरीद मेरी दुनिया बना दे, मेरी दुनिया संवार दे। शेख अगर खुद अपनी तालीमात से गाफिल होगा तो उसकी तालीमात में वो नूर, वो असर, वो तासीर नहीं होगी। इसलिए ख़ुद जो हजरात खिलाफत से सरफराज किए गए हैं या उनके पास इजाज़तनामा है बड़ों का, तो वो लोग अपने अंदर भी निखार पैदा करें। चूँकि दिल के बिगाड़ से ही बिगड़ता है आदमी, दिल के बिगाड़ से ही बिगड़ता है आदमी, जिसने इसे संवार लिया वो संवर गया। अगर हमारा दिल बना हुआ है तो हम बने हुए हैं। इसलिए लतीफ़े क़ल्ब पर ज़ोर दिया जाता है कि लतीफ़े क़ल्ब हमारे सिलसिले फ़ज़ल रहमानिया में अक्सर कहा जाता है। और हमारे सूफ़ी सैयदुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर लतीफ़े क़ल्ब तुम्हारा ज़िंदा हो गया तो हर लतीफ़ा खुद ब खुद ज़िंदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए लतीफ़े क़ल्ब पर ध्यान दें, मुराक़बा की पाबंदी, सुन्नत की पाबंदी करें और बड़ों पर एतक़ाद करें। हज़रत वाला थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू अपने एक मुरीद को किसी गलती की वजह से खानक़ाह से निकाल दिए, और खानक़ाह से निकालने के बाद हज़रत ने उनसे कहा कि निकल जाओ। जब वो निकल गए तो थोड़ी देर के बाद हज़रत वाला थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। जब वो आ गए तो उन साहब के मुताल्लिक़ हज़रत ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या वो साहब हैं या चले गए खानक़ाह से। तो हज़रत ख्वाजा मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो साहब खानक़ाह से चले गए हैं। फिर हज़रत ने अर्ज़ किया कि ओहो, उनको चाहिए था
कि नमाज तो बाजमात पढ़कर जाते। गालिबन ये हजरत इसलिए फरमा रहे हैं कि उस वक्त जमात का वक्त हो चुका था। फिर ऐसी सूरत में खानकाह से निकल गए। जब शेख की डांट पड़ती है तो अजीबो गरीब दिल दिमाग में एक हलचल मचती है। तलब सादिक रखने वाला सच्चा सुच्चा मुरीद अगर है तो शेख की डांट को, उसकी नसीहत को वो गले लगाता है, अपने सीने से लगाता है। जरा भी वो बुरा नहीं मानता, बल्कि वो अपनी जात में गौर करता है, मैं ऐसा अगर ना होता तो क्यों डांटा जाता। तो उस वक्त जब डांट पड़ी तो अजीब घबराहट थी, वो चले गए। फिर हजरत ने हजरत ख्वाजा साहब से कहलवाया कि जाके उनको बता के आओ स्टेशन पर। ख्वाजा साहब अगर तकलीफ़ ना हो तो स्टेशन तक जाएं और उनको मेरा पैगाम पहुंचाएं। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरुल्लाहु मरक़दहू फरमा रहे हैं कि जाएं स्टेशन तक, अगर आपको तकलीफ़ ना हो। हुक्म दे देते। ये ख्वाजा साहब ऐसे आशिक उनके थे कि कभी ज़र्रा बराबर ये उसी को नक्शा एक मरतबा खींचे हैं। तनहा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में। अकेले आप चलना चाहें बगैर शेख के, बगैर मुरब्बी के, तो आप तनहा नहीं चल पाएंगे इस राह में। वही कहा, तनहा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, मैं चल रहा हूँ आप मेरे साथ आइए। मैं से मुराद यहाँ हज़रत वाला थानवी नव्वरुल्लाहु मरक़दहू है कि हज़रत चल रहे हैं, शेख चल रहा है, बस इनके पीछे यानी इनकी तालीमात के पीछे अपने को लगा दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तक पहुँच जाएंगे। तो हज़रत कह रहे हैं कि जाओ मेरा पैगाम दो। वो पैगाम क्या था यही सुना के बाद ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा और आयत करीमा जो खुतबे में पढ़ा हूँ उसका थोड़ा सा बता के ख़त्म करता हूँ। फरमा रहे हैं, जिस शख्स को अपने शेख पर पूरा एतमाद और एतकाद ना हो उसको नफ़ा नहीं होता। अफसोस तुमने ऐसी गलती क्यों की। उन मुरीद की गलती कुछ ऐसी थी जिससे हजरत वाला को ये लगा था कि ये अपने शेख पर भरोसा नहीं करता, भरोसा नहीं रखता। तब हजरत ने इस तरह के जवाब उनको दिए। अब ये तो जवाब उनका हो गया, लेकिन इसी जवाब को हम लोगों को अपने ऊपर भी चस्पा करना चाहिए। गोया कि हजरत हमें कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों को अपने शेख पर एतकाद एतमाद नहीं होगा तो तुम्हें पूरा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर शेख शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ करने को कह रहा है, शरीयत के ख़िलाफ़, तब वो बातें उसकी नहीं मानी जाएंगी। नहीं, तभी तो अल्लाह पाक कह रहे हैं ऐसों के साथ रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो तकवा हासिल करो, मुत्तकी बन जाओ। और तकवा मिलता कहाँ से है? अहले तकवा के पास। वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के पास रहो, अहलुल्लाह की सोहबत में रहो। उससे तुम्हारे अंदर भी अल्लाह की मारिफत मोहब्बत उतरने लगेगी। इस आयत के ज़िम्न में हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि ठीक है हम शेख के पास जाएं रहें तो कितना रहें। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा, खालितूहुम लितकूनू मिसलहुम, तुम इतना रहो कि उन्हीं के मिसल हो जाओ। जैसा कि अभी एक शेर कहा था, यहाँ तक जज्ब कर लूँ काश तेरे हुस्न कामिल को, तुझी को सब पुकार उठे गुजर जाऊँ जिधर होकर। जब शेख के पास जाता है तो उसका रहना सहना, खाना पीना, उसका पहनना ओढ़ना, उसके साथ सब देखता रहता सहता है। तो 24 घंटे के जो आमाल शेख करता है
वो जब मुरीद अपने आँखों से देखता है तो वो जो किताबों से उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा रहता है, वो अब इसकी यानी शेख की ज़िंदगी से पहुंच जाता है। इसीलिए एक अल्लाह वाले कहते हैं, न किताबों से न वाज़ों से नज़र से पैदा, न किताबों से न वाज़ों से नज़र से पैदा, इल्म होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। यहाँ इल्म अगर ले आप मुराद तो मारिफत का इल्म ले लें, यानी बुज़ुर्गों की सोहबत बाबरकत से अल्लाह की मारिफत व मोहब्बत सीने में उतरने लगती है। इसलिए दुआ करनी चाहिए। अरे दुआ जब इमामुल अंबिया जैसी हस्ती कर रही अल्लाह की मोहब्बत की कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक, जब वो दुआ कर रहे कि अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर, हम तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करते हैं, तो हमें आपको और ज़्यादा मोहब्बत मांगने की ज़रूरत है। मोहब्बत इलाहिया ये ऐसी खुशबू है, ऐसी खुशबू है कि हिजाज़ मुक़द्दस में, बात ही बता के ख़त्म करता हूँ, हिजाज़ मुक़द्दस में कई सौ मील दूर सहाबा किराम के साथ मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे हैं। अचानक कह रहे हैं, मुझे यमन से मोहब्बत इलाही की खुशबू महसूस हो रही है। सुबहान अल्लाह। यमन में उस वक्त कौन था? उस वक्त कौन था यमन में? अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, साफ लिखा हुआ है। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल क़द्र ताबई में से हैं। वाक़या बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। बस बताना ये है कि इन्होंने अल्लाह की मारिफत मोहब्बत ऐसी हासिल की थी, इनके सीने में ऐसी मोहब्बत रची बसी थी कि इमामुल अंबिया जैसी हस्ती हिजाज़ मुक़द्दस में है, इसकी गवाही दे रही। क्या? कि मुझे मोहब्बत इलाही की खुशबू महसूस हो रही है। और ये खुशबू जो अवैस करनी के सीने में अल्लाह की मोहब्बत मारिफत है, ये उसकी है। सुभान अल्लाह। तो हमें आपको भी जब मारिफत मोहब्बत हासिल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम भी खुशबूदार हो जाएंगे, खुशबूदार हो जाएंगे। फरिश्ते भी हमसे मुसाफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला के फरमा देंगे और कह देंगे, ऐ जिब्रील जाओ, मैं फ़ुला इब्न फ़ुला से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो और ऐलान भी कर दो। फिर ऐसे बंदे के लिए मकबूलियत आम्मा ताम्मा रख दी जाती है। बात थोड़ा सा लंबी हो गई लेकिन काम की है, इसलिए हम लोग अपने शेख पर पुरएतमाद रहें, भरोसा रखें। हाँ, वो भी बशर है, वो भी बशर है। ऐसा नहीं कि उससे गलती नहीं होगी। हम सब गलतियों के पुतले हैं, समझ लीजिए, पुतले हैं। इसलिए हम आप अपने ऊपर थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा रखें कि अल्लाह पाक हमारी इस्लाह फरमा दे। इसके लिए सदका भी करें, दुआएं भी करें, दुआएं भी लें, दुआ भी करें, दुआएं लें। इन्हीं दुआओं को लेने के लिए लोग लंबे लंबे सफ़र किया करते थे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मारिफत मोहब्बत दे दे। दुआ कर लीजिए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या रब या रब या रब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मअलूमिन लक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ऐ अल्लाह, हम सब आपके आजिज़ और मिस्कीन बंदे हैं, नहायत गुनहगार हैं। बचपन से लेके अब तक गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं। मौला, कहीं गंदे दिल में भी आपकी मोहब्बत उतरती है? नहीं उतरती। इसलिए हम सब के दिलों को साफ कर दीजिए, हम सबको माफ़ फरमा दीजिए, हम सब के सीनों को ईमान का ख़ज़ीना बना दीजिए। ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा, ऐ अल्लाह हमारे क़ल्ब को नूरानी तू बना दे, नूरानी बना दे। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाइए। हम सब की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए।
हमारे सूफ़ी हुसैनुर रहमान साहब, मुफ्ती हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, तमाम दीगर तमाम उम्मत को ऐ अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबके दरजात बुलंद फरमाइए। ऐ अल्लाह जिन अकाबिरीन के बयानात से, ऐ अल्लाह उनकी किताबों से, उनके मलफूज़ात से या जैसे भी हमें नफ़ा पहुँचा है, ऐ अल्लाह इसका बदल ऐ अल्लाह आप उन्हें अता फरमा दीजिए। हमारा भी फैज़ क़यामत तक आम ताम फरमा दीजिए। हम सबको अपनी मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमा लीजिए, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लीजिए। कभी नाराज़ ना होइए, कभी नाराज़ ना होइए। जहन्नम हराम फरमा दीजिए हम सब पर, पूरी उम्मत पर। जन्नत को वाजिब फरमा दीजिए। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ बयानात हुए हैं सब कबूल फरमा लीजिए, सब कबूल फरमा लीजिए। सारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। जिन अहबाब ने दुआ के लिए कहा है सबकी जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमाइए। ए अल्लाह जो कुछ मांगा वो भी दे दीजिए, जो मांगने से रहेगा वो भी दे दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि सहाबी ज़ुर्रिय्याति व अहलि बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाश्ता जो हजरात नहीं किए हैं वो नाश्ता कर लें।